मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, भले चंगे होंगे। सो वेलकम टू परी एंड शिवा ब्लॉग। तो दोस्तों अभी हो रहा है सुबह का टाइम, हम सबका हो चुका है नाश्ता। और मैंने आज नाश्ते में बना दिया था पोहा, लाइट और हेल्दी नाश्ता, ठीक है सबके लिए। और जैसे आप अभी गर्मी पड़ रही है, और जैसे अब गर्मी पड़ रही है, क्योंकि मुझे लगा था बीच में कि शायद मौसम चेंज हुआ है, बारिश वारिश होगी शायद, बट अभी यहाँ इतनी बारिश नहीं शुरू हुई है। अभी तो धूप निकली है बाहर अच्छे से और हवा चल रही है फ़िलहाल, लेकिन अभी गर्मी हो रही है, अभी बारिश वारिश नहीं हो रही है। अभी तो एक ही बार बारिश हुई थी, तब से यहाँ बारिश भी नहीं हुई है दोबारा। तो अभी ससुराल घूम कर आ गई हूँ वापस मायके। और अब मायके से भी आज मेरी विदाई है, और आज रात की ट्रेन है आज हमारी। तो आज रात जो है हम लोग को निकलना भी है। तो ससुराल भी घूम लिया, मायका भी हो गया, छुट्टी ख़त्म हो गई, और अब वापस जो है अपने ठिकाने जाना है। अब बहुत जल्दी ख़त्म हो गए ये छुट्टियों वाले दिन, पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा है कि अभी तो आए थे और अभी जाना हो रहा है, क्योंकि शायद दिन बट गए। आधा दिन मुझे कुछ दिन यहाँ रुकना पड़ा और काफ़ी दिन ससुराल में रुकना पड़ा, तो उसी में जो है दिन बट गए, इसलिए शायद ये छुट्टी बहुत छोटी लग रही थी, और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी वापस जाना पड़ रहा है। बट ठीक है। तो इस छुट्टी में आप लोगों के साथ मैंने अपने ससुराल के भी दिन जो है वो शेयर किए, क्योंकि ससुराल ने मेरे कैसे दिन मैंने काटे इस बार, और बहुत ज़्यादा ज़्यादा मेरे लिए दिक्कत भरे दिन थे इस बार। तो क्योंकि इतनी गर्मी मैंने कभी अपनी पूरी ज़िंदगी अभी तक पूरी ज़िंदगी नहीं, अभी तक इतनी गर्मी मैंने कभी नहीं झेली थी। मीन्स लाइफ के पहली बार मैंने इतनी गर्मी झेली, और मेरी शरीर जो है ना एकदम बेकार होगी। शरीर में दाने जो पड़े हुए थे अभी भी हैं, और पाउडर लगाती हूँ अभी भी है, अभी तक गए नहीं हैं दाने। और परी और शिवा के भी शरीर में दाने अब जाके सूखना शुरू हुए हैं। और हम सब जो मतलब झेल गए गर्मी में इस बार, तो क्योंकि गांव में उतनी फैसिलिटी भी नहीं होती है। गर्मी ऐसा नहीं सिर्फ गांव में होती है, हर जगह होती है, बट बात होती सिर्फ फैसिलिटी की। अंदर सिर्फ फैसिलिटी का होता है, शहर में बहुत सारी फैसिलिटी है कि कूलर है, ये है वो, आप आराम से गर्मी से निजात पा सकते हो। पर गांव में कोई फैसिलिटी नहीं होती, लाइट तक नहीं रहती है, तो फैसिलिटी तो बहुत दूर की बात है। और वही है ना कि इस तरह से गांव में मैं नहीं रह पाती हूँ, मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि मैं कभी रही नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे दिक्कतें होती हैं। और इस बार तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, बट ठीक है, जैसे तैसे दिन कट गए और आ गए हम लोग, और अब वापस जाने का भी टाइम आ गया। और अभी जो है नाश्ता करके शिवा सो चुके हैं, क्योंकि शिवा रात में जल्दी सो गए थे, सुबह जल्दी उठ गए थे, तो अभी वो सो चुके हैं। और परी बैठ के अपना कार्टून देख रही हैं। तो अभी जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, चाय पीने का मन कर रहा है। मतलब गर्मी चाहे जितनी हो, बट चाय एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं कभी नहीं छोड़ सकती हूँ तो चाय भी जा रही बनाने के लिए। और मुझे आप लोग के साथ एक खुशखबरी भी शेयर करनी है, जो कि मुझे तो तभी मिल गई थी जब मैं अपने ससुराल में थी, बट आप लोग के साथ मैंने सोचा कि मैं यहीं पर आके शेयर करती हूँ, क्योंकि वहाँ सब बताने कोई फ़ायदा नहीं था। उस खुशखबरी को सुनाने के साथ दिखाना भी था मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि घर आने के बाद ये मैं उस खुशखबरी के बारे में बताऊँगी भी और आपको दिखाऊँगी भी। तो थोड़ा सा वेट करिए, आपको बताऊँगी। चाय मैंने चढ़ा दी है, धीरे धीरे चाय पकती रहेगी। दोस्तों लीजिए चाय बन गई है। चाय भी रख देती हूँ ठंडी होने के लिए, क्योंकि मैं एकदम गरम गरम चाय नहीं पी पाती हूँ। और मेरे घर में सब बोलते हैं तुम कैसी हो, लोग चाय गरम गरम पीते हैं और तुम चाय को ठंडा करके पीती हो। तो दोस्तों जिस खुशखबरी की बात मैं कर रही थी, वो ये रही तीनों खुशखबरियाँ। एक्चुअली ट्रिपी जो है माँ बन गई हैं, और उन्होंने 3 बच्चों को पैदा किया है। एक्चुअली इनको मैंने यहाँ बैठाया था दूध पीने के लिए। ट्रिपी अपना इनको दूध पिला के वहाँ जाके बैठी हुई है। ट्रिपी के लिए हो गए 3 बच्चे, इसमें से 2 मेल हैं, 1 फीमेल है। ओले 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 ओले, ये सो रहे हैं सब, पर मैं सोने नहीं दूंगी, दिन भर सोते रहते हैं ये देखिए ओले ओले, तीनों बहुत प्यारे हैं। ये देखिए, देखो, अरे बेचारों की भी आँख भी नहीं खुली है, अभी 10 दिन नहीं हुआ इनको पैदा हुए, तो मुझे पता नहीं फ़िलहाल कब आँख खुली। एक तो जब से बच्चे पैदा हुए ना, ये बहुत ख़तरनाक हो गई है। मतलब इसके सामने तो बच्चों को भी छूने में मेरे को डर लगता है,
लेकिन अगर बच्चे दूध पीते रहते हैं तो ये तो छूने नहीं देती बच्चों को, तो मैं से छू रही हूँ। ट्रिपी नहीं बेटा, शांत हो जाओ। देखिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा रुको, मैं अंदर रख रही हूँ उनको। तो ये देखिए, मैं इनके साथ ये ना कि अब ये हो भी गए हैं तो मैं इनके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाऊँगी, इनको चलता हुआ नहीं देख पाऊँगी, इनको आँख खोलते हुए नहीं देख पाऊँगी। ठीक ही डिंग डोंग डिंग डोंग। ये 3 बच्चे हैं जिसमें से एक को ये पता नहीं कैसे चोट लग गई है। मतलब जब ये पैदा हुआ था तो ठीक था, बट एक्चुअली ये हुआ था कि जिस दिन मैं आ रही थी ससुराल से अपने घर यहाँ आ रही थी मैं, तो उस दिन जब हम लोग रास्ते में थे तभी जो है घर में एक बहुत बड़ी सी गो आ गई थी। वो एक्चुअली रही होगी 2-2.5 फुट लंबी, काफ़ी लंबी गो थी। एक्चुअली मैंने देखी नहीं थी बट मम्मा ने देखा था। बहुत बड़ी गो आ गई थी और शायद उसका दांत जो है इसके लग गया है और तभी जो है इसको थोड़ा चोट सा लग गया है। तो भी पता नहीं है कि वही है कि उसी ने काटा है कि क्या है, बट अभी इसके ठीक होने का वेट कर रहे हैं। उसकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब ही रहती है। एक्चुअली ये मेल है और जब से इसके साथ ये हुआ है इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है, तभी दवाई वगैरह लगती रहती है। बस प्रे कर रहे हैं कि ठीक हो जाएगी, क्योंकि यही 3 बच्चे जो हैं ट्रिपी के बचे हैं। वो आगे जा रहे हैं, उनको देखिए। और ट्रिपियाँ खड़ी, क्योंकि मैं उनके बच्चों के पास आई हूँ तो वो खड़ी होकर देख रही है कि मैं कुछ गलत सलत ना कर दूँ उनके बच्चों के साथ। उनकी पहरेदारी जो है अब रहती है एकदम अपने बच्चों के ऊपर। और जब से गो घुसी है, जब से ट्रिपी भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहती है, बहुत अलर्ट रहती है बच्चों को लेके अपने। देखिए इनको देखिए आप, देखिए इनको आप, कितने प्यारे लग रहे हैं ये। देखिए इन सुंदर सुंदर बच्चों को छोड़ के मुझे आज जाना पड़ रहा है। दोस्तों एक्चुअली ट्रिपी के साथ ऐसा हुआ था कि उसके 3 बच्चे तो जिंदा पैदा हुए थे, बट उसके 3 बच्चे मरे पैदा हुए थे और वो 3 दिन तक एक एक बच्चा मरा हुआ वो पैदा करती थी। तो ट्रिपी ने बहुत झेला है 3 दिन तक, उसने मरे बच्चे पैदा किए, तो ट्रिपी ने काफ़ी झेला है। तो वही मैं चाहती हूँ कि उसके 3 बच्चे जो जिंदा पैदा हुए हैं तीनों सलामत अच्छे से रहें। ट्रिपी और हम चाहते हैं कि तीनों बच्चे जो हैं सही सलामत रहे अच्छे। ट्रिपी ने तो डिलीवरी के टाइम पे काफ़ी झेला है, बट मम्मी पापा ने भी बहुत मतलब झेला, क्योंकि इसी में ट्रिपी की सफाई, घर की सफाई, बच्चों की देख रेख, बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया था मम्मी और पापा के ऊपर। और जिससे कि आप लोग को पता है कि मम्मी की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, बट फिर भी उनको इतना काम इन लोग के पीछे करना पड़ रहा था। तो दोस्तों अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैंने परी को अभी ज़बरदस्ती उठाया है और इनको भेज रही हूँ कि इनके साथ अपनी नानी के साथ जाकर छत पे पौधों में पानी डालें, सो दैट मम्मी को थोड़ा अच्छा लगे, परी उनके साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि मम्मी जो है परी को बहुत प्यार करती हैं। तो मम्मी ने छत पर जाकर धुलाई शुरू कर दी है, ये अभी धुल गई हैं और अभी ट्रिपी इधर घूम रही हैं। उनको छत पर जाना है बट छत का दरवाज़ा ही बंद हो गया है, तो चलती हूँ परी को ट्रिपी को दोनों को जाके अभी छत पर छोड़ कर आती हूँ। तो ये देखिए छत पर धुलाई चल रही है, अभी पौधों को पानी भी दिया जा रहा है, छत पर धुलाई भी चल रही है। तो अभी परी को तो छत पे छोड़ दिया है और जा रही हूँ अब नीचे मैं धुलाई करने के लिए, नीचे पोर्च की, उसके बाद पोछा वगैरह लगाऊंगी।
तो दोस्तों अब आ गया है जाने का टाइम और थोड़ी देर में हम लोग की ट्रेन का टाइम है। हम लोग अब निकल रहे हैं। इससे पहले का व्लॉग रेडी करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। खाना वाना बनाना रास्ते के लिए, पैकिंग जो थोड़ी बहुत बची थी बच्चों के रेडी करना, उसमें मैं इतनी बिजी हो गई कि मुझे टाइम ही नहीं मिला इसका पहले का व्लॉग बनाने का। और अभी घर में सब लोग बहुत दुखी हो गए हैं क्योंकि जाने का समय हर किसी के लिए दुख भरा ही होता है। और परी जो है यहाँ पे ट्रिपी के बच्चों से मिल ले रही है, उनको भी गुड बाय कर दे रही है। वैसे तो मुझे भी मन नहीं है क्यूट से बच्चों को छोड़ के जाने का, बट जाना तो पड़ेगा। तो परी और शिवा ने मिल लिया है बच्चों से। और इस बार की छुट्टी तो लग रहा है कुछ समझ में ही नहीं आई क्योंकि इस बार छुट्टी के दिन थे वो बट गए थे। कुछ दिन मैं ससुराल में रही, कुछ दिन मैं यहाँ रही, इसलिए बहुत जल्दी दिन कट गए और समझ में नहीं आया कि छुट्टी कब शुरू हुई और कब ख़त्म हो गई। और जाने का भी टाइम आ गया है। तो शिवा भी सबके पैर छू के आशीर्वाद ले रहे हैं और मैं भी जो है क्यूट क्यूट बच्चों से मिल के उनको बाय बाय कर रही थी। और दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं स्टेशन और जा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हमारी ट्रेन खड़ी होगी, क्योंकि जो ट्रेन पे हमको पकड़ना है वो यहीं से बन के चलती है। तो अभी हम लोग एस्केलेटर पे चढ़ेंगे और जाएंगे अपने प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों फाइनली बहुत सारी कन्फ्यूजन और दौड़ भाग के बाद जो है हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। पहले जो है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आनी थी, पर वहाँ पे कोई और ट्रेन खड़ी थी, तो हमारी ट्रेन जो है अभी बीच में खड़ी हुई है, बट अभी वो आगे घूम के जाएगी और हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आके खड़ी होगी। तो अभी काफ़ी देर हमने दौड़ भाग की थी क्योंकि हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग की ट्रेन है कहाँ, और हम सब वही सोच के हंस रहे हैं क्योंकि हमने जब ऑनलाइन चेक किया तो ये पता चला कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है, बट फिर बाद में अनाउंसमेंट हुई कि नहीं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी। तो अभी उसी में जो है हम लोग को काफ़ी टाइम निकल गया। वो तो अच्छा हुआ कि हम लोग टाइम से काफ़ी पहले आए हैं स्टेशन, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अब हम लोग फाइनली अपनी सीट पर आ गए हैं और अब सामान वगैरह एडजस्ट किया जा रहा है और पापा और विक्की भी हैं साथ में। तो अभी सब लोग मिलके जो है सामान एडजस्ट कर रहे हैं इधर उधर सीट के नीचे। तो दोस्तों अभी ट्रेन चल पड़ी है स्टेशन से और पापा और विक्की भी अभी जा चुके हैं और हम लोग का सफ़र भी यहाँ से शुरू हो चुका है जामनगर तक का। और अब इसी के साथ अपना आज का व्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग। सो बाय बाय।